आज हमारे पास वित्त मंत्रालय के मई 2026 के कुछ नए नोटिफिकेशंस और वित्तीय विश्लेषणों का एक स्टैक है और हमारा मिशन है इस डीप डाइव में ये समझना कि बीमा क्षेत्र में ये जो ऑटोमेटिक रूट से 100% एफडीआई की अनुमति मिली है, ये भारत के पूरे बीमा इकोसिस्टम को कैसे बदलने वाली है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा कदम है जो बाजार की पूरी गतिशीलता को ही बदल कर रख देगा। इसमें सिर्फ विदेशी पूंजी की बात नहीं है, बल्कि पूरी प्रणाली का एक तरह से आधुनिकीकरण छिपा है। हाँ, मतलब इस बदलाव के मैकेनिज्म को समझने के लिए ना विदेशी निवेश को एक हाईवे के ट्रैफिक की तरह देखते हैं। पहले क्या होता था कि विदेशी पैसे को भारत के बीमा बाजार में आने के लिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल यानी FIFP के एक मैनुअल टोल बूथ पर रुकना पड़ता था। सही कहा, हर फाइल की जांच होती थी और उसमें महीनों लग जाते थे। वही तो। और अब इस नए फेमा संशोधन ने विदेशी पूंजी की गाड़ियों पर एक तरह का फास्टैग लगा दिया है। हाँ, एक ऐसा फास्टैग जो सीधे ऑटोमेटिक रूट से होकर गुजरता है। अब बिना किसी सरकारी लाल फीताशाही के निवेश सीधे कंपनियों तक पहुंच सकता है। वाह, तो मतलब रुकावटें एकदम खत्म। हाँ, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हाईवे पर एंट्री भले ही फास्टैग से तेज हो गई हो, लेकिन एक बार बाजार में प्रवेश करने के बाद के ट्रैफिक नियम अभी भी बीमा अधिनियम 1938 के ही चलेंगे। अच्छा, विदेशी कंपनियों को हर हाल में भारतीय नियामक ढांचे का कड़ाई से पालन करना ही होगा। राइट। तो मतलब ट्रैफिक नियम अपनी जगह हैं, लेकिन यहाँ मुझे एक थोड़ा सा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, अगर सरकार 100% निवेश के लिए फास्टैग दे रही है, तो भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC के मामले में ये निवेश सीमा ऑटोमेटिक रूट के तहत केवल 20% तक ही क्यों रोकी गई है? मतलब क्या सरकार अपने ही बनाए नए सिस्टम को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है? इसे अविश्वास नहीं कह सकते, बल्कि ये एक रणनीतिक संतुलन है। देखिए, LIC कोई आम बीमा कंपनी नहीं है। हाँ, वो तो है। ये भारतीय वित्तीय प्रणाली का एक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट हिस्सा है, जिससे लाखों लोगों की बचत सीधे जुड़ी हुई है। तो सरकार नए खिलाड़ियों के लिए मैदान पूरी तरह खोल रही है। राइट। लेकिन अपने सबसे बड़े संस्थान के नियंत्रण को 20% तक सीमित रखकर वो अर्थव्यवस्था के लिए एक सुरक्षा कवच भी सुनिश्चित कर रही है। मैं समझ गई। अच्छा, अगर LIC को छोड़कर बाकी पूरे बीमा बाजार में विदेशी पैसा इतनी तेजी से आ रहा है, तो जाहिर है उन बीमा कंपनियों के इर्द गिर्द काम करने वाला जो पूरा नेटवर्क है, उस पर भी तो बड़ा असर पड़ेगा ना? बिल्कुल पड़ेगा, और यही इस नीति का सबसे बड़ा और परिवर्तनकारी हिस्सा है। इसका दायरा सिर्फ पॉलिसी बनाने वाली कंपनियों तक सीमित नहीं है। अच्छा, तो और कौन कौन इसमें आता है? इसमें आपके बीमा ब्रोकर आ गए, रीइंश्योरेंस ब्रोकर, सलाहकार, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर यानी TPA और सर्वेयर भी शामिल हैं। इन सब के लिए भी 100% FDI का रास्ता खुल गया है। ओ, ये तो बहुत व्यापक है। इसे रोजमर्रा की जिंदगी के स्तर पर देखते हैं। जैसे थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर यानी TPA, वो कंपनियां होती हैं जो अस्पताल में लोगों के मेडिकल क्लेम और बिलों का निपटारा करती हैं। बिल्कुल। तो अगर किसी TPA के पास अब बिना रोक टोक विदेशी फंडिंग आती है, तो वे AI और मशीन लर्निंग जैसी नई तकनीक में निवेश कर सकते हैं। और यही इसका सबसे बड़ा व्यवहारिक प्रभाव है। विदेशी पूंजी का सीधा मतलब है कि पर्याप्त फंडिंग वाली कोई TPA कंपनी ऐसी टेक्निक ले आए जो अस्पताल में क्लेम पास होने के 3 दिन के लंबे इंतजार को महज 3 मिनट की AI बेस्ड अप्रूवल में बदल दे। वाओ, 3 मिनट में अप्रूवल! हाँ, या फिर मान लीजिए जब किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, तो जो सर्वेयर नुकसान का आकलन करने आता है, उसकी कंपनी के पास ग्लोबल स्टैंडर्ड के बेहतर टूल्स हों। बिल्कुल। इससे क्लेम का पूरा प्रोसेस कहीं ज्यादा पारदर्शी और तेज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर मई 2026 का ये फैसला भारतीय बीमा बाजार में विदेशी पूंजी और नई तकनीक के लिए एक सीधा एक्सप्रेसवे है। एकदम सही आकलन है। लेकिन इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल है जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। जब 100% विदेशी पूंजी और विदेशी तकनीक से चलने वाले एल्गोरिदम पूरी तरह से स्थानीय जीवन और स्वास्थ्य के जोखिमों का प्रबंधन करने लगेंगे, तो क्या भविष्य में वित्तीय सुरक्षा की परिभाषा महज एक वैश्विक डेटा नेटवर्क का हिस्सा बनकर रह जाएगी? ये एक बहुत ही दिलचस्प पहलू है। हाँ, मतलब तकनीक और रफ्तार तो मिल जाएगी, लेकिन क्या ये नई वैश्विक व्यवस्था हमारे उस पुराने स्थानीय भरोसे की जगह ले पाएगी? इस डीप डाइव को यहीं खत्म करते हैं और इस बड़े सवाल को विचार करने के लिए छोड़ देते हैं।